आपको मिस तो कर रहे हैं और जानते हैं कि गलती इनकी है, लेकिन हमारी आज की रीडिंग किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो शायद आपके साथ या तो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या साथ रहकर भी बहुत कम कम्युनिकेशन आपके साथ हो सकती है। इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, क्या ये सोच रहे हैं और क्या इनके मन में चल रहा है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ये कोई भी एक रिश्ता आपका हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था एक समय पर, लेकिन शायद इन्हीं की आदतों के कारण ये रिलेशनशिप में बहुत सारी दरारें आ गई। कौन सी ऐसी एनर्जीज है इनके बारे में देखेंगे आज की रीडिंग में। और साथ में अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, जिनमें कोई ना कोई गाइडेंस या वार्निंग जरूर है। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। यूनिवर्स के मैसेजेस का टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अगर आप चाहें डायरेक्टली वो भी देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं, थॉट प्रोसेस है इस इंसान का जिसके साथ आप शायद एक नो कांटेक्ट या लेस कम्युनिकेशन या सेपरेशन में हो सकते हैं इस समय। जो भी ये पर्सन है उनके बारे में अपने माइंड में सोचें, उनको विजुलाइज करें, उनका नाम 3 बार अपने माइंड में लें ताकि आप इन एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कि क्या इस पर्सन के मन में चल रहा है, क्या ये सोच रहे हैं। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। इस पर्सन के करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, प्लीज हमें बताएं। The Empress, 4 of Cups, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, 8 of Wands, 6 of Swords, the Moon, Lovers, Seven of Cups, Two of Swords, the Sun, the Devil. Okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वाओ, ओके फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। अगर वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ जो एनर्जीज निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। पाइसेस यानी कि मीन राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। एंड उसके अलावा जो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हुई हैं वो हैं टॉरस एंड वर्गो की, यानी कि वृषभ एंड कन्या। एंड साथ में ही कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कर्क एंड वृश्चिक राशि।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है उन दोनों को टोटल करें और सिंगल डिजिट पर लेकर आए, देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे यहाँ नंबर्स जो हैं वो है 7, 3, 4, 1, 11, 8, 6, 4, 18, 6, 7, 2, 19 एंड 15। तो यहाँ पर 4 के एनर्जीज, 6 के एनर्जीज और साथ में 7 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब ये जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी सबसे पहले जो निकली हैं वो है डेविल की, वो है मून की एनर्जीज और साथ में निकली है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिनसे आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी जो शायद उन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं, या ये एक ऐसे पर्सन है जिनके माइंड में बहुत सारे अलग अलग किस्म के थॉट्स आते हैं जहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस इंसान ने दी है। करंटली आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या सेपरेशन में हो सकते हैं इस समय, और बहुत सारी अलग अलग तरीके के इनके एक थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली लाइक आई टोल्ड यू, देखो कार्ड्स भी वही निकले हैं जो लवर्स की एनर्जी को बताता है और साथ में 4 ऑफ कप्स। अब ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनकी ईगो, इनकी प्राइड इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनका हमेशा से एक बिलीफ रहा है कि जो ये सोचते हैं, जो ये करते हैं, वो एक सही चीज होती है। इनका कंसंट्रेशन हमेशा से अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से या तो अपने काम पर या तो पैसे पर बहुत ज्यादा फिक्सेटेड रहा है। अलग अलग तरीकों से शायद लोगों को चीट करके, अलग अलग तरीकों से लोगों के फायदे उठाना या उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करना जहां पर इन्होंने पैसे से भी बहुत ज्यादा अपना गेन किया है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको इमोशनली किसी एक ऐसे जोन में जाकर आप ही से बहुत सारे फायदे इनको हुए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं, लेट्स सी और इनके माइंड में इस समय पर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा एक मिसिंग एनर्जी में है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है, क्योंकि आप देख सकते हो जो कार्ड्स यहाँ निकले हैं, एक रियलाइजेशन इनको है कि जो इन्होंने करा या जो इन्होंने कहा या जिस तरीके का इनका बर्ताव आपके साथ रहा है और जैसे इन्होंने आपको एक नो कांटेक्ट में डाला है, गलती इनकी है। लेकिन ईगो और प्राइड इतनी ज्यादा है कि वो एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। बहुत सारे अलग अलग टाइम पर इनको यही लगता रहा कि यस, जो भी चीजें हैं ये ब्लेम आपके ऊपर इन्होंने डाला, हर चीज की गलती में आपको पॉइंट आउट किया। इस समय पर बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में स्पीड से बहुत सारी चीजें या तो चेंज हो रही हैं और इनको हमेशा से यही चीज लगता है कि ये एक सही डायरेक्शन में है। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको अपनी लाइफ में हर तरीके की सुख सुविधा, मटेरियलिस्टिक चीजें या फिर अपना थॉट प्रोसेस ऐसा रखा है जहां पर इनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए। कोई भी चीज अगर एक ऑब्स्टेकल बनकर इनकी लाइफ में आती है वो चीज इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिकॉज इनकी एक आदत हो सकती है कि जो चीजें इन्होंने करनी है इनको इनके हिसाब से होनी चाहिए। अब ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत सारी फेक फीलिंग्स भी रखते रहे, बिकॉज ये हमेशा से एक डिनायल में रहे। लोगों को दिखाने के लिए यस इनकी लाइफ में अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि हर चीज बहुत ज्यादा स्मूथ है, हर चीज इनके हिसाब से चल रही है और बहुत ज्यादा खुश हैं और ग्रोथ इनको लाइफ में बहुत मिल रही है। यस, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको अलग अलग तरीकों से ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन इनर फीलिंग्स इनकी बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं, क्योंकि ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप अपनी लाइफ में या तो मूव ऑन कर चुके हो या फिर एक चेजर की एनर्जी में इनके पीछे नहीं आ रहे। इनको बहुत ज्यादा यकीन था कि आप इनके साथ बार बार या तो कांटेक्ट करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, इनको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा जब कुछ नहीं हुआ तो इनका जो एक थॉट प्रोसेस है कंप्लीटली एक डिनायल में चला गया। वो डिनायल इस चीज का है कि वो जानते हैं कि आप एक कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं, मे बी आपके अंदर एक वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने आपको कहा था, इनको एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम डेफिनेटली लाइफ में है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक ये पर्सन है जो शायद अपनी ईगो, प्राइड और अपने डोमिनेटिंग नेचर को ये चेंज नहीं कर सकते।
इनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। शायद ये बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक किस्म के इंसान भी रहे हैं, जहाँ पर टाइम टू टाइम आपने अपनी लाइफ में कुछ रेड फ्लैग्स ज़रूर देखे जब आप इनके साथ थे, या अभी भी अगर इनके साथ हैं तो आपको पता है कि इनका थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो शायद आपको कभी पसंद नहीं आई, और जब भी आपने इनके भले के लिए कुछ कहना चाहा वो चीज़ हमेशा से बैकफायर हुई, क्योंकि ये कभी भी किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। जब इंसान बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं वो एक सही रास्ता है, जो डिसीजन इन्होंने लिया वो एक सही डिसीजन है। और अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जहाँ पर कभी भी पहले तो मे बी आप में से कुछ लोग अपनी बात सामने ही नहीं रखते थे, अगर अभी भी इनके साथ हो, ये इंसान ने आपसे और ज़्यादा कट ऑफ करना शुरू किया बिकॉज दे सॉ दैट चेंज। कई बार यहाँ पर जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स है और साथ में सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्लियरली एक और चीज बताता है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस और इनके डिजायर्स आपसे बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर ये एक ऐसे पर्सन थे जो शायद आपसे फाइनेंशियली किसी तरीके का इनको फायदा हो रहा था, तो और आपने अगर वो चीज को रियलाइज किया या इनको फाइनेंसेस देने बंद करें, तो दैट इज वाई इन्होंने शायद आपको एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी डाला हो सकता है, जहां उनको पता है कि अब आपसे तो कोई फायदा होना नहीं है, तो इसलिए अब अपना कोई और टारगेट इन्होंने ढूंढा है और आपकी लाइफ से शायद मूव अवे कर चुके हैं। देखो, अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, अगर तो ये आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स में से हैं, शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लेना, जहां पर रोमांटिकली किसी और के साथ एक इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर देना। ये चीजें आपको पता भी हो सकती हैं, और जब आपने कन्फ्रंट करने की कोशिश करी तो शायद बहुत सारा या तो झूठ, बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने आपको कही हैं जहां पर अपना पावर आपको दिखाने की कोशिश करी। एंड स्पेशली अगर तो आप इन पे डिपेंडेंट थे, फिर तो ये अपने आप को कहीं ज्यादा अपने हाई एंड माइटी समझना, और अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा एक कॉन्फिडेंस होना कि नो मैटर व्हाट अपनी लाइफ में ये जो मर्जी करें, लेकिन आप शायद इनको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अब ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है या फिर बातें करना कम हुआ है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये इनका अपना एक तरीका हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डिसीजन खुद से भी लिया हो सकता है, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि ये इंसान की कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इनके डिजायर्स, इनके एक्सपेक्टेशंस या फिर इनका तरीका ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल ऑनेस्ट। आपने ऑनेस्टी से बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, लेकिन जेन्युइनिटी इस इंसान में बहुत कम हो सकती है, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये तीनों कार्ड्स का यहाँ पर निकलना क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में करते रहे हैं जो आपकी पीठ पीछे भी किए हैं। आपने शायद आंख बंद करके भरोसा करा हो सकता है इन पर, लेकिन ये उस भरोसे के शायद लायक थे ही नहीं। अब जब एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट फैक्टर जरूर है। देखो, डीप डाउन एक रियलाइजेशन जरूर होती है, लेकिन उस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करना कि यस कि यहाँ मैं गलत हूँ, ये चीज बहुत देर तक इनके माइंड में चली तो सही, लेकिन उसको उस मतलब ना एक्सेप्ट किया, ना उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शंस भी लिए। इनको बस ये मालूम है कि अपनी इमेज लोगों के सामने रख लो जैसी रखनी है। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स यहाँ ऐसे निकले हैं जो कंट्रोलिंग तो है ही, डोमिनेटिंग है, ईगो है, प्राइड है, तो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन भी ये हैं। ओके, अब कई बार जब हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मून का कार्ड क्लियरली ये भी बताता है कि ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया दिखाएंगे कुछ और, अंदर शायद बहुत ज्यादा पेंट अप एंगर हो सकता है, बहुत सारा थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपके साथ बहुत ज्यादा इरिटेशन इनको है, क्योंकि आप कहीं भी इनकी बातों में अब आ नहीं रहे। जिस तरीके से इन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सपेक्ट किया था कि आप इनके पीछे चेजर की एनर्जी में आएंगे, वो भी आपने करनी छोड़ दी। ये किसी भी तरीके की अटैचमेंट, किसी भी तरीके की कमिटमेंट से हमेशा से दूर भागते रहे। अब इनको भी पता है कि किसी भी चीज के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल होना है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी भागते रहे। कहीं पर भी कुछ गलत हो जाए तो ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि अपने आप को सही प्रोजेक्ट करना इनका एक सबसे बड़ा माइंड में एक एजेंडा ही रहता है कि मैं सही हूँ, आई मी माई सेल्फ, हमेशा से अपने बारे में सोचना। अब आपने अगर कोई केयर, प्यार, कंसर्न, हेल्प कुछ भी इनके लिए अगर किया है, इट इज लाइक अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यस आपको इतना ग्रांटेड लिया है कि ये चीजें आपको करनी ही थी।
ये किसी भी तरीके से किसी और की डोमिनेशन, किसी और का ओपिनियन अपनी लाइफ में ले ही नहीं सकते, बिकॉज इनका जो ब्रेन है उसी तरीके से वायर्ड है कि जो करा है मैंने सही करा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, इनको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना, किसी के ऊपर डिपेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज इनको लगता है कि ये इतने स्ट्रांग हैं अपनी पर्सनालिटी में कि अगर किसी को झुकना है तो आप झुकोगे, अगर किसी की बात यहाँ पर चलनी है तो बात इनकी चलेगी। एंड काफी टाइम से जब आप इनके हर एक इशारे पर जो चीजें करना चाह रहे थे, देखो आपने वो चीजें आउट ऑफ लव करी, लेकिन इस इंसान ने बहुत सारी चीजों को ग्रांटेड लेकर आप ही के अच्छाई का फायदा उठाकर भी करी। अब ये कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करते हैं, जब तो आपके साथ इन्होंने अपने ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या डिस्टेंसिंग हुई है, आपने अगर ये चीज ये फैसला लिया तो ये तो इनके बर्दाश्त के बाहर था कि आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। और अगर इन्होंने ये फैसला लिया कि आपसे दूर हटना है, बिकॉज इनके लिए लाइफ में बहुत सारी और चीजें मैटर करती थी, बहुत सारे और लोग मैटर करते थे, इजिली मैनिपुलेट होने वाले इंसान भी ये हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनको, जैसे मैंने आपको कहा, कंट्रोल नहीं पसंद, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं पसंद, एंड दैट इज व्हाई दे टुक दिस डिसीजन। ऊपर से शायद ये पर्सन बहुत ही ज्यादा गॉड फियरिंग, बहुत ज्यादा काम कंपोज दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा चार्मिंग नेचर इनका हो सकता है, लेकिन इनको भी पता है कि इनका फोकस किस चीज पर है। ये एक ऐसा गो गेटर एटीट्यूड रखते हैं जहां पर इनको जो चीज अपनी लाइफ में चाहिए उसको किसी ना किसी तरीके से अचीव करके रहते हैं। इनको बिल्कुल भी कहीं से भी जब ये कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इनको इतनी ज्यादा प्यारी है कि किसी और की सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने कभी सामने रखा ही नहीं, ना ही उसके ऊपर कभी अटेंशन दिया। दे आर वेरी वेरी सेल्फिश बाय नेचर, हमेशा से अपने बारे में सोचा है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो सकते हैं, अपने गोल्स क्या हैं, अपने डिजायर्स क्या हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, ये चीजें भी चलती हैं इनके माइंड में। अब यहाँ पर एक चीज की कंफ्यूजन इनके मन में बहुत ज्यादा है, ये इस समय पर एक अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पे भी स्टक हो सकते हैं जहां पर इनकी आंखों पर इन्हीं की एरोगेंस और ईगो की पट्टी बंधी हुई, डिसीजन लेने में इनको बहुत ज्यादा इश्यूज भी आ रहे हैं, बिकॉज माइंड इनका एट रेस्ट नहीं है, दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब पीठ पीछे जाकर कौन सी ऐसी बात करी जाए जहां पर आपको ट्रिगर किया जाए, आपकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, क्योंकि अगर तो आप मूव ऑन कर चुके हो और अगर आप बॉदर ही नहीं करते हो इस चीज के बारे में, तब ये शायद इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये बन जाता है कि आप अपना जो फैसला है उस पे अटल हो सकते हो, आप इनकी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, आप इनके बारे में सोच के इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। सो एक कंफ्यूजन इनके माइंड में ये भी है कि आप अपनी लाइफ में ये सारी चीजें कर कैसे रहे हो, बिकॉज ये आपसे एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल ही नहीं था। कई बार एक इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि वो गलत डायरेक्शन में भी अगर जाते हैं, वो इसी चीज को मान के चलते हैं कि वो डायरेक्शन भी सही है, बिकॉज इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। बाय नेचर बहुत ज्यादा एक ग्रीडी किस्म के पर्सन हो सकते हैं, मे बी इन्होंने एक्सपेक्टेशंस अलग अलग तरीके की लगा कर रखी हैं आपसे, बहुत अलग अलग तरीके के फायदे, एंड ऑल्सो कि जो चीज ये चाहते हैं आप इनकी ही तरीके से वो करो, ताकि वो जो चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो बस सही तरीके से आगे चलती रहे, किसी भी तरीके की बाधा, किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल इनको चाहिए ही नहीं। इस समय पर बहुत ज्यादा डिवाइडेड इनका थॉट हो सकता है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप टाइम टू टाइम, जैसे अगर इनसे अगर बात नहीं कर रहे हो, अगर आपको इनसे इंडल्ज ही नहीं करना है, बिकॉज आपने भी ये चीज समझ ली है कि जितना इनकी एनर्जी से अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्टेड रखोगे उतना बेटर है। अब इनको ये चीज लगता है कि डिसरिस्पेक्ट भी है। अगर तो इन्होंने आपको खुद से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला है, मे बी एक टाइम ऐसा था जहां पर आपने बहुत बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आपकी गलती ना होते हुए भी आप इनको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देते ही रहे, लेकिन ये अपनी लाइफ में उस समय पर इतने ज्यादा, एक कहते हैं ना, हाई हॉर्स पे सवार थे कि इनको वो चीजें सुननी ही नहीं थी। अब इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने इनकी बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट करी है, जो ये कहें वो ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ आगे से कहा, कुछ क्वेश्चन इनको कर लिया, तो ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई आपकी लाइफ की, क्योंकि आपने कैसे सवाल पूछ लिया, क्योंकि आपको तो ये कुछ समझते ही नहीं है कि आप कैसे सवाल कर सकते हो। आज अपनी कुछ गलतियों के कारण पछता भी रहे हैं,
अपनी लाइफ में किसी ना किसी मिस्टेक के कारण कुछ लॉसेस इनके लाइफ में हो सकते हैं, या फिर जो डायरेक्शन इन्होंने पकड़ी थी, या तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी चीज इनके थॉट प्रोसेस में थी, आज इनको पता है कि वो चीज एक गलत चीज थी। लेकिन अपसेट जोन में ये बहुत ज्यादा है। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी किसी को चेज नहीं करेंगे जब तक इनका खुद का फायदा ना हो। आज अगर वो फायदे इनके नहीं हो रहे तो अपनी लाइफ में जो भी चीजें इनके पास हैं उससे भी नाखुश हैं। बिकॉज बेसिकली अंदर से हैप्पीनेस जब नहीं इंसान के पास होती, ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं, फेक इमोशंस लोगों को दिखाते हैं, लेकिन वो अनरेस्ट जो दिल में चल रहा है, जो स्ट्रेस एंजाइटी इनके माइंड में चल रही है, उसको बहुत अच्छी तरीके से ये कवर भी कर लेते हैं। बिकॉज इनको पता है कि जैसे ही ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, पहली बात तो शायद आप सुनना नहीं चाहते, दूसरी बात ये हो सकती है कि इट्स बिलो देयर डिग्निटी, एंड दैट इज वाई बहुत सारे टाइम पर ये कुछ एफर्ट्स ऐसे डालते हैं अपने ही कुछ एक्शंस में जो इनको और भी गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ की रियलिटी इन्होंने अपने आप ही क्रिएट करके रखी है। जो इनका थॉट प्रोसेस चलता है, जिस नेगेटिव डायरेक्शन में ये जाते हैं, उसी नेगेटिविटी से ये सोचते हैं। आज कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी पॉजिटिव बातें, बहुत सारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, उस चीज को भी मिस कर रहे हैं। और देखो, कुछ समय तक इन्होंने बहुत सारी ये चीजें भी प्रोजेक्ट करी कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और अपना जो लाइफ का एक इनका तरीका है जीने का, वो शायद लोगों को ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो या ना हो, मैटर ही नहीं करता। बिकॉज दे आर सो एरोगेंट, एंड इनकी नेगेटिविटी ऐसी है कि ये इस नेगेटिविटी से निकल ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं इनको ये भी मालूम है कि ये बहुत ज्यादा स्टबन किस्म के पर्सन भी हैं, इतने जिद्दी हैं कि अपना नुकसान अगर हो भी रहा है, गलत रास्ते पर भी हैं, ये फिर भी अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज इनके, जैसे मैंने बताया, ब्रेन की वायरिंग ही अलग तरीके की है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज इनकी निकल कर आ रही हैं, एंड फिर लेंगे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस। ओके, ऑलराइट, सो लेट अस सी और इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनकी एनर्जीज और क्या है, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, ऑलराइट, अब एक चीज तो डेफिनेटली यहाँ पर तय है कि ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि अब इस रिश्ते के लिए कोई सेकंड चांस ही नहीं है। ओके, अब ये इनके कारण भी हो सकता है, बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर माइंड कि इनको लगता है कि अब बिलो द डिग्निटी है इनके कि आपको आकर किसी भी तरीके से अप्रोच करें। मिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, गलती का एहसास भी हो सकता है, लेकिन अपने माइंड में एक चीज इन्होंने मान के रखी है कि इस रिलेशनशिप को शायद ये एक और चांस देना ही नहीं चाहते। बिकॉज ना ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, ना अपनी लाइफ में उस तरीके से अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, एंड डीप डाउन शायद इनको ये भी पता है कि आपने इनसे जब मूव अवे किया, या आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है जहां पर अब आपने सोचा है कि दिस थिंग इज कंप्लीटली एंडेड, एंड दैट इज वन थिंग जो इनके बर्दाश्त के बाहर भी हो सकती है। सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। रिवील, ओके, अब इनका जो रियल साइड है, इनको पता है कि आप इनके रियल साइड को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो। यहाँ पर देखो मून की एनर्जीज हैं, ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको मैनिपुलेट करने वाले इनके खुद के फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, और वो कहते हैं ना कि बार बार इनको इंस्टिगेट करना, आपके खिलाफ कुछ बातें बोलना। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इन्होंने कभी तो किया नहीं, अपने लिए, अपने फायदे के लिए कुछ लोगों की मैनिपुलेशन में आकर बस उसी रास्ते पे चल दिए। बिकॉज इतने ज्यादा फिकल माइंडेड ये है, इनको खुद शायद नहीं मालूम कि इनको लाइफ में चाहिए क्या, बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इनको ये मालूम है कि इनकी सच्चाई, इनके करे हुए कोई भी पैंतरे जो झूठ ये बोलते रहे हैं, बिकॉज ये कंपल्सिव लायर्स भी हो सकते हैं, आपके सामने भी आ चुके हैं, एंड दैट इज वाई अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे कंप्लीटली एक डिस्कनेक्ट बनाकर रखेंगे। बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप इनसे कोई भी तरीके का क्वेश्चंस करो। ओके, सो इनकी सच्चाई भी आपके सामने आ गई है, एंड दैट इज वाई ये नो कांटेक्ट में जो है,
ये उसी तरीके से ही रहेंगे, बिकॉज ये देखो रनर की एनर्जीज भी यहाँ पर है, बिकॉज ये हर एक चीज से भागे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनको ना कमिटमेंट करनी है, ना इनको किसी भी तरीके की कोई चीजें ट्रांसफॉर्म अपनी लाइफ में करनी है। जहां पर इनके झूठ पकड़े जाएंगे वो वहां से खिसक लेंगे, या फिर अपना एंगर अग्रेशन दिखाकर आपको ही दबाने की कोशिश भी करते हैं। एंड यस, इनकी ना लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत जल्दी चीजों को लेट गो कर देते हैं जो इनके हिसाब से नहीं होती, बिकॉज टर्मोइल इनकी लाइफ में जो भी आ जाए, इमोशनल प्रॉब्लम्स जितनी भी क्रिएट हो जाए, बट ये उस चीज को एड्रेस ही नहीं करते, बिकॉज इनके माइंड में, ये मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये एक ऐसे पर्सन है जो हर चीज को डिनायल में रखते हैं, एंड दैट इज वाई इसी एनर्जी से भाग रहे हैं। लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि कितनी देर तक आप भागते रहोगे चीजों से, कभी ना कभी कर्मा विल कैच अप विद यू, कभी ना कभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पर रुककर सोचना जरूरी है। लेकिन अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहे हैं। आज अगर आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या कोई चीजें मेंड करना चाहते हैं, ये उस फीलिंग से भी भाग रहे हैं, बिकॉज देयर एरोगेंस एंड ईगो इनको हर चीज से रोकती है। ओके इनको ऐसे लगता है कि आपको ही झुकना चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और इनके पीछे भागना चाहिए। ओके ब्रोकन, मैंने आपको कहा था जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यस अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन के बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए करेक्टिव एक्शंस कुछ भी लेना नहीं चाहते। दैट इज हाउ स्टबर्न दे कैन बी, एंड क्लियरली यहाँ पर ये चीजें इनकी एनर्जी में निकल कर आ रही हैं। ओके मैंने कहा था आपको टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ये वही वाली सिचुएशन यहाँ पर है। ऑलराइट, स्पेस। अब ये जो स्पेस इन्होंने आपके साथ क्रिएट करी, इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि आप ही झुकोगे, आप ही आओगे, आप ही बात करोगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने वही चीज को रिलीज कर दिया। बिकॉज इनिशियली यस हमारा एक नेचर होता है जहां पर हम चीजों को मेंड करना चाहते हैं, लोगों को या रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, बट नॉट ओवर योर ओन हैप्पीनेस। एंड आपने वो भी करके देखा है, इट्स नॉट कि आपने अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया, आपने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया है, लेकिन देन केम अ पॉइंट जहां पर या तो आपको वॉक अवे करना नेसेसरी था, या इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट करना जरूरी था, या फिर इन्होंने ही अपने किसी गलत फैसलों, गलत डिसीजंस के कारण आपको इस सिचुएशन में डाला है। सो यस, ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, यहाँ पर आपको भी बहुत टाइम मिला जहां पर आइसोलेशन में बैठकर आपने बहुत सारी चीजें सोची हैं, और ये स्पेस इनको कहीं ना कहीं अंदर से खा रहा है, बिकॉज ये चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही ना इनकी, कि आप इनकी लाइफ में वापस से कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे। आज शायद बहुत सारी पुरानी चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेसेस इनके चल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। ओके सो अनएक्सपेक्टेड आउटकम, यस यहाँ पर सीक्रेट्स का भी देखो कार्ड निकला है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम किसके लिए है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ में इस ऐसी सिचुएशन पे खड़े होंगे जहां पर शायद आपने, अगर तो आप इनसे मूव अवे कर चुके हो या आपने ये डिसीजन लिया, देन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और इनको पता है कि जितनी भी सीक्रेट्स इन्होंने आपसे रखी हैं, आज कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों के बारे में पता लग गया है जो भी आपकी पीठ पीछे करते रहे हैं, एंड इनकी रियल साइड आपने देख ली है। जिस रियल साइड को इन्होंने हमेशा से छुपाने की कोशिश करी, जिस रियल साइड को इन्होंने कभी आपके सामने आने नहीं दिया, आज जब वो रियल साइड आपके सामने आई है, तो रिवील का कार्ड भी निकला था, सो यू नो कि ये कितने पानी में है। एंड दैट इज वन थिंग जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, बिकॉज इनको ये भी फियर है कि कहीं आप इनकी ये साइड लोगों को ना बता दो जहां पर अपनी इमेज इन्होंने बड़ी अच्छी बनाकर रखी है। सो यस, अलग अलग तरीके का इनका थॉट प्रोसेस है, एंड दैट इज वाई आज की डेट में अपसेट एनर्जीज में हो सकते हैं, ब्रोकन हो सकते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इनकी ईगो इनको अलाउ ही नहीं करती है कि अपनी लाइफ में अपनी गलतियों को सुधार सकें। ओके और अगर इनमें से कुछ लोग अपनी गलती को सुधारने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे भी, सबसे पहले तो ये चीज को एनालाइज आप जरूर करें, इनकी एनर्जी को पहचानो, क्यों ये आए हैं, सडनली ऐसा क्या हुआ है। सो यू नो अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो आपको सोचनी जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए यहाँ से देखते हैं कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए। नो कम्युनिकेशन, नो क्लोजर, यू ट्राइड एंड गेव 100%, नाउ स्टॉप। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज ऐसा आया है कि किसी एक ऐसे इंसान के साथ आपने बहुत देर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, आपने कुछ या तो समझाने की कोशिश करी या फिर अपना प्यार केयर कंसर्न दिखाने की कोशिश करी,
मे बी इस इंसान ने आपको एक नो कांटेक्ट में डाला, देखो जो हमारा आज का टॉपिक भी था, आपको ना किसी तरीके का क्लोजर नहीं मिला, अपनी तरफ से आपने 100% दिया है, लेकिन अब आपको यूनिवर्स कहते हैं जस्ट स्टॉप। ये इंसान से किसी भी तरीके का क्लोजर, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ऐसा क्या हुआ, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको और एंजाइटी में लेकर जाती हैं। सो इट इज टाइम दैट यू लेट गो, क्योंकि ऐसे किसी इंसान से शायद आपको क्लोजर कभी मिलेगा ही नहीं, और वो क्लोजर आपको खुद को देना पड़ेगा अपने आप को, कि दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, इसको एक्सेप्ट करो। सिचुएशन और लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, कहीं गलत तरीके से गए हैं और आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़कर गए हैं जहां आपने अपना 100% दिया, इट इज द टाइम नाउ टू स्टॉप। ओके, इनकी खुद की रियलाइजेशन होनी चाहिए, खुद से इनको अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए और खुद से ही वापस आना चाहिए। पीपल फाइंड यू यूनिक एंड वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। अब ये कुछ लोगों के लिए एक खास मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप में एक बहुत ही अलग से एक यूनिक पर्सनालिटी है। मे बी आप बहुत ज्यादा क्लोज्ड हैं एज अ पर्सन, मे बी बहुत ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन कोई एक ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। मे बी आपकी प्रेजेंस उनको बहुत अच्छी लगती है, मे बी आपके अंदर से एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, आपकी ऑरा ऐसी हो सकती है, एंड दैट इज वाई दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। ओके, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके लिए सीक्रेटली फीलिंग्स भी रखते हैं, सो दिस इज ओनली फॉर अ फ्यू पीपल। ओके, so let's see what is the next card coming out. They try to trigger you, they want a reaction. अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं। मैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनके साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं ना, उनको हमारी वीकनेस का पता लग जाता है। उनको पता है कि हम किन चीजों पर रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, एंड शायद आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करी है जहां अपनी एनर्जीज को बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया है, एंड दैट इज समथिंग जो इनको कंफ्यूजन में डाल देते हैं ऐसे लोगों को, और अलग अलग तरीकों से आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपसे उनको एक रिएक्शन चाहिए, राइट? एंड ये चीज आप होने नहीं दे रहे। एंड बाय चांस अगर आप ये चीज को समझ नहीं पाए अभी तक किसी एक ऐसे पर्सन से या कुछ लोगों के कारण जो आपकी लाइफ में अभी हैं, दे आर ट्राइंग टू ट्रिगर यू, प्लीज डू नॉट गिव अ रिएक्शन। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था ना, स्टोन वॉलिंग, ये करना नेसेसरी है, जहां पर कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। डीप डाउन वो एंग्जाइटी, वो एंगर, ये सारी चीजें निकलेंगी, बट ट्राई एंड नॉट गिव अ रिएक्शन। ओके, चीजों को रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो, बिकॉज वही चीजें हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। ओके, अब यहाँ पर कार्ड निकला है नेगेटिव थॉट्स, क्लियर देम नाउ एज दे आर लोअरिंग योर वाइब्रेशन। कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं जाती, कुछ सिचुएशंस कुछ लोग क्रिएट कर देते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, और वही चीजें हमारी ऑरा में, हमारे आभा मंडल में इतनी स्ट्रांगली आ जाती हैं कि हम भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जितना ज्यादा आप नेगेटिव थॉट रखोगे उतना आपकी वाइब्रेशंस लो होंगी, और फिर वो एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि वही एनर्जी हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बाकी चीजों को भी। हमारे धीरे धीरे करके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, काम पर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज वाई अगर कोई नेगेटिव थॉट्स अभी हैं, जस्ट ट्राई एंड क्लियर देम। सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है, लोग डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को जितना हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे उतना हम पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो प्लीज क्लियर योर नेगेटिव थॉट्स अगर अभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में चल रहे हैं। ओके, मिक्स सिग्नल्स कंफ्यूजन कन्फ्रंट देम। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो ना अलग अलग तरीके के मिक्स सिग्नल्स आपको दे रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसे जब आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि ये चीज की एनर्जी को आप क्लियरली जाकर पहचानो कि ये मिक्स सिग्नल्स क्यों हैं, देन यू स्टॉप बॉदरिंग। बिकॉज क्या हो जाता है कि जिस इंसान ने आपसे कोई भी चीज कहनी है, कोई भी कुछ एक्सप्रेस करना है, वो जानबूझकर आपको एक ऐसी कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं ताकि आप एक सेल्फ डाउट में चले जाओ किसी तरीके के। तो या तो आप उनको कन्फ्रंट करो, कम्युनिकेशन पर ध्यान रखकर, नो स्क्रीमिंग, शाउटिंग, चिल्लाना, बिकॉज आप अपनी ही एनर्जी खराब करोगे। तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में अगर हैं, उनको या तो कन्फ्रंट करो या कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दो, कि जब उनके सिग्नल्स राइट होंगे तब वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सैडनेस बिहाइंड योर स्माइल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में, लेकिन हमेशा से मुस्कुराते रहते हो आप, लोगों के लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को देखकर लोगों को लगता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है। और जो लोग आपको बहुत करीब से जानते हैं
वो आपकी इस एनर्जी से बहुत इंस्पायर भी होते हैं कि किस तरीके से आप ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, इतनी पॉजिटिविटी के साथ हैंडल कर रहे हो कि वो ही स्माइल बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक लाइट की तरह काम करती है, राइट। लेकिन यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी सैडनेस, अपनी ग्रीफ, कुछ चीज़ों लोगों से काफ़ी छुपाते हो, राइट। योर एनर्जी क्रिएट्स योर रियलिटी। वाओ, अब देखो स्माइल के बाद ये वाला कार्ड निकला है। यस, आपकी जो एनर्जीज है वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करती हैं। अगर आप हमेशा से नेगेटिव सोचते रहोगे, मेरी लाइफ में ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत, तो आप एक ऐसी रियलिटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो जहां हर चीज आपको गलत दिखेगी। लेकिन अगर आप ये चीज को ट्रांसफॉर्म करो एक पॉजिटिव थॉट में, जैसे यहाँ पर पहले भी कार्ड निकला, क्लियर योर नेगेटिव थॉट्स। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट वे जहां पर आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव आउटलुक। देखो, डिफिकल्ट हर एक सिचुएशन लाइफ में होती है जहां पर चीजें हमारे हिसाब से नहीं जाती, या फिर हमारे लिए हार्ट ब्रेक होता है, या फिर पैसे के लेकर इश्यूज होते हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो नेगेटिव एनर्जीज आपको और नेगेटिव लेके जाएंगी। ओके, so let's see this. A family member is planning and plotting behind your back, so no blind trust. कुछ फैमिली मेंबर्स आपके हो सकते हैं जो आप ही के पीठ पीछे अलग अलग तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग करते ही रहते हैं। मे बी वो आपकी एनर्जी से जेलस है, मे बी वो आपकी सक्सेस से जेलस है, मे बी कोई इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर कुछ चीजें हो सकती हैं। तो प्लीज आपको कहा जा रहा है कि ना, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, फेस वैल्यू पे मत चले जाओ। आपके पास एक ऐसी सिक्स सेंस हो सकती है, एक ऐसी पावर हो सकती है जहां पर आप लोगों की एनर्जी को रिकॉग्नाइज तो करते हो, लेकिन कई बार अनदेखा कर देते हो। तो यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज को पहचानो ताकि आपका फायदा वो फाइनेंशियली या इमोशनली ना उठा सकें। ओके, यू विल बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवन। वाओ, ये कुछ रीडिंग पहले भी आया था। ये मैंने कुछ व्हाट एम आई सेइंग, ये वाला मैसेज एक पहले भी रीडिंग में आया है, दैट यू विल बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवन। कोई एक ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक हेल्प बनकर आ सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कोई पार्टनरशिप के लिए हो सकता है, या फिर आपको करंट सिचुएशन से निकालने के लिए हो सकता है। तो कई बार जब हमारे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग होती है ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर कुछ लोग हमारे को अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं। एंड प्लीज रिकॉग्नाइज के कौन जेन्युइन है, कौन नहीं। और अगर पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हुए हैं जहां पर लोगों ने आपका फायदा उठाया, देन लर्न टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, बहुत डिटेल में मैंने जो करके बताई। अगर आप चाहें तो ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके लिए वो पहले वाला जो रीडिंग है, वो किसी के एनर्जीज वो अच्छी तरह जान सकते हैं, या फिर ये यूनिवर्स के मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस इसमें जरूर होती है। ओके, मैंने हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप मान के चलते हो कि यस, ये मेरे लिए पॉजिटिव होगा, मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और ये चीजें अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये चीजें आप जरूर करोगे। सिर्फ बिलीव रखो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखो खुद के अंदर, फेथ रखो हायर पावर में, एंड यू विल अचीव वट एवर यू डिजायर। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे जो नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।